अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए आलू के बर्गर बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने 3-4 आलू लिए। इसको मैंने बॉयल करके अच्छे से मैश करके रख लिया है। ये मैंने बर्गर के अंदर लगाने के लिए खीरा लिया है एक, जिसको मैंने बरीक बरीक टुकड़ों में काट के रख लिया है। ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं। यहाँ मैंने केचप के 2 चम्मच लिए हैं। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर और जीरे का लिया है। आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया, आधा चम्मच मैंने नमक का लिया है। ये थोड़ी सी मैंने बंद गोभी लिया, जिसको मैंने बरीक टुकड़ों में काट के रख दिया। ये सब्ज़ धनिया है मेरे पास। थोड़ा सा ये 2 अंडे हैं, जिसको मैं फ्राई करके बर्गर के अंदर लगाऊंगी, और इसमें मैं आलू की टिक्कियाँ फ्राई करूँगी। ये मैंने बर्गर लिए। ये आपको किसी भी अच्छी बेकरी से इस तरह के मिल जाएंगे, आप ले लें। मैं आपको इसकी डो बनाने का घर में तरीका भी आपको अगली रेसिपी में बता दूँगी। सबसे पहले हम टिक्कियाँ बनाने का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। ये आलू को तो मैंने पहले मैश करके रखा हुआ था। अब मैं इसके अंदर लाल मिर्च जो ली थी, इसका पाउडर बना लूँगी, डाल दूँगी इसके अंदर। अब ये आधी चम्मच मैंने जो नमक की रखी थी वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये मेरे पास जीरा और पिसा हुआ गरम मसाले की आधी चम्मच थी, वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें ली है, 2 तकरीबन, उसको बरीक बरीक टुकड़ों में काट लिया। ये भी अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये मेरे पास थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और इसका मिक्सचर बना लूँगी। यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब टिक्कियों का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इतने से आलू लिए और इसको अच्छे से ये देखें, एक टिक्की हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बाकी मैं इसी तरह सारी बना लूँगी। मैंने इसी तरह सारी टिक्कियाँ बना ली। अगर आपको लगे टिक्कियाँ बनाते वक्त के आलू आपके हाथों को चिपक रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पानी हथेलियों को लगा लिया करें। अब मैंने यहाँ तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। मैंने यहाँ एक अंडा लिया था, उसको अच्छे से फेंट लिया। अब मैं इसी के अंदर टिक्की को डिप करके एक एक करके फ्राई कर लूँगी। मैं टिक्की को अंडे के अंदर इस तरह डिप करूँगी कि देखें, दोनों साइडों से अच्छे से मैं डिप कर लिए। अब आराम से मैं इसको ऐसे तवे के ऊपर डाल दूँगी। ये देखिए, ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका था। अब टिक्कियाँ हमारी पकनी स्टार्ट हो गई। चूल्हे को मैंने बिल्कुल स्लो आंच पे किया हुआ है। अब ये देखिए, एक साइड से हमारी टिक्की फ्राई हो चुकी है। मैं इसी तरह इसको दूसरी साइड दे दूँगी। ये देखिए, माशाल्लाह से इतनी अच्छी बन गई। इसी तरह एक एक करके मैं अपनी बाकी की टिक्कियाँ भी फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ टिक्कियाँ मेरी सारी फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ 2 अंडे मैंने अच्छे से फेंट लिए हैं। अब मैं अंडों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब अंडा हमारा फ्राई हो रहा है। इतने में मैं ये ब्रेड बर्गर भी साथ में थोड़ी थोड़ी सी गर्म कर लूँगी। यहाँ मेरी ब्रेड गर्म हो चुकी है और मेरा अंडा भी फ्राई हो चुका है। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। ब्रेड के ऊपर सबसे पहले मैं ये आलू की टिक्की अच्छे से लगा लूँगी। अब हम इसके ऊपर केचप लगा लेंगे। ये देखिए, अच्छे से, ये देखिए, मैंने इसके ऊपर अच्छे से केचप लगा दिया। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अंडा लगाएंगे इसी तरह। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर बाकी ये थोड़ी सी बंद गोभी ये इस तरह लगा दूंगी। आप चाहें तो खीरे और बंद गोभी के ऊपर भी केचप लगा सकते हैं। अगर आपके बच्चे शौक से खाते हैं तो आप ज़रूर लगाएं इसके ऊपर। ये देखिए, माशाल्लाह से एकदम से हमारा ब्रेड बर्गर तैयार हो चुका है। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है और बहुत मज़े का बना है। इसी तरह मैं अपने बाकी के बर्गर बना लूँगी। अब इस तरह हम ये दूसरा बर्गर भी तैयार कर लेंगे।
ये देखिए मैंने बंद गोभी के ऊपर इस तरह खीरे लगा दिए हैं। अब हम इसके ऊपर और थोड़ा सा केचप लगा लेंगे। ये देखिए जिस तरह आप चाहें, मैंने दोनों तरीके से आपको ये बर्गर बनाने का तरीका बता दिया। आप जिस तरह चाहे बना सकते हैं। ये देखिए हमारा बर्गर एकदम से बहुत अच्छे से बना है। अब ये देखिए हमारा पूरा बर्गर तैयार हो चुका है। इसी तरह मैं बाकी के दूसरे 2 बर्गर भी तैयार कर लूँगी। ये देखिए हमारे माशाल्लाह बर्गर एकदम से तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इसके इस तरह से 1, 2, 3 पीस भी बना सकती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से बनाएं, लेकिन यहाँ मैंने आपको पीस बनाने का तरीका बता दिया है। ये मेरे बच्चे तो ऐसे ही शौक़ से खा लेते हैं, इसलिए आप जिस तरह चाहे बना लें। मुझे अगली रेसिपी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।